गाइस वेलकम बैक टू चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल महक के ब्लॉग्स में। तो गाइस यहाँ पर आप सभी के साथ कुछ चीज़ें शेयर करनी है और कुछ ऐसा हुआ होली वाले दिन कि मुझे बिल्कुल भी थोड़ा सा अजीब सा भी लगा, लेकिन कहते हैं ना कुछ चीज़ें तो होती है। और हम लोग कितना मतलब मस्ती कर रहे थे, कितना हम लोग कूद रहे थे, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम हो गई। और गाइस कहते हैं ना, जैसे होली थी, ठीक है, हम लोगों ने बहुत इंजॉय करा, मस्ती करी, ठीक है, बहुत ज़्यादा खुश थे हम लोग उस दिन। लेकिन कहते हैं ना कुछ ऐसी गड़बड़ हो जाती है लाइफ के अंदर कि किसी को आपकी खुशी रास नहीं आती है। ठीक है, होली वाले दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। हम लोग बहुत अच्छे से खुश थे परिवार के अंदर, होली हम लोगों ने खेली। ठीक है, आई होप कि सभी लोगों ने वो वीडियो देखा भी होगा। ठीक है, लेकिन वहाँ पे आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि हम लोग जब वीडियो शूट कर रहे थे तो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी क्रिएट हुई थी उस टाइम पे। उस वीडियो के अंदर कुछ कुछ चीज़ें नोटिस करेंगे भी सही आप लोग। जिन्होंने वीडियो नहीं देखा होगा तो एक बार वीडियो पूरा देखना। तो मैं आप लोगों को सारी चीज़ें आज बताने वाला हूँ कि क्या हुआ। ठीक है, जैसे और सबसे पहले तो बात करूंगा वही मम्मी की भी बात करूंगा। ठीक है, मम्मी ने महक को ऐसा क्यों बोला, ठीक है, कि जिसकी वजह से महक को बहुत ज़्यादा हर्ट भी फील हुआ। ठीक है, क्योंकि हम लोग बहुत एक खुशी का माहौल था। ठीक है, सभी होली खेल रहे थे और होली में इतना ज़्यादा मस्ती कर रहे थे हम लोग सभी लोग। ठीक है, पूरी फैमिली साथ में हो गई थी। और जब पूरी फैमिली साथ में मस्ती करे और सब खुशी के साथ में सेलिब्रेट करे हमारी होली को, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है कि यार देखो किस तरह से सभी लोग, पूरी फैमिली एक साथ में हो गई आज। और सबसे अच्छी बात ये थी कि हमारी पूरी फैमिली वाले, जैसे कि आसपास जैसे काका और काकी, ये लोग भी घर पे थे ना, तो और ज़्यादा मज़ा आया था उस टाइम पे। ठीक है लेकिन कहते हैं ना कुछ आपके साथ में सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती है कि जब आप ज़्यादा खुश हो जाते हो ना तो कुछ हो जाता है आपकी लाइफ में। ठीक है, तो वैसे ही कुछ हुआ कि सबसे पहले बात करूँ तो मम्मी की। तो आप लोगों ने देखा होगा कि हमने वीडियो जब शेयर करा तो मम्मी का क्लिप नहीं डाला उसके अंदर। ठीक है, क्यों नहीं डाला भाई मम्मी का क्लिप? क्योंकि मम्मी ने हम लोगों के साथ में होली सेलिब्रेट नहीं करी वहाँ पे। हाँ गाइस, ठीक है, क्योंकि ना मम्मी ने हमारे साथ होली सेलिब्रेशन नहीं करा और मैं उनको रंग लगाने भी आई थी, लेकिन उन्होंने मुझे मना कर दिया। ठीक है, तो वो ऐसा उस दिन क्या हुआ, ठीक है, इसीलिए हम लोग आज वीडियो शूट कर रहे हैं। उस दिन हुआ कुछ ऐसा कि हम आपको बताया था हम लोगों ने वीडियो के अंदर कि मम्मी उस दिन मटर पनीर की सब्जी बना रहे थे भाई उसी दिन। ठीक है, रंग पंचमी वाले दिन। तो उस दिन हुआ कुछ ऐसा कि मम्मी ने खाना वाना अच्छी तरीके से बना लिया। ठीक है, और मम्मी को भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है होली खेलने में। ऐसा नहीं है कि मम्मी को बिल्कुल पसंद नहीं है ये वाला फेस्टिवल। मम्मी भी हमारे साथ में होली में मस्ती करते हैं, अच्छे से रंग लगाते हैं मम्मी को। लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हो गया भाई, ठीक है, कि पापा और मम्मी के बीच में कुछ बहस हुई थी उस टाइम पे। ठीक है, और मम्मी को बहुत ज़्यादा कुछ लगा ऐसा। ठीक है, तो मम्मी ने होली खेलने से मना कर दिया उस दिन। ठीक है, उसके बाद में, ठीक है, महक को मम्मी ने उठा के ऐसा बोला। ठीक है, सबसे पहले तो मंगलसूत्र की बात बोली। ठीक है, कि मंगलसूत्र निकाल दे। और मंगलसूत्र की बात इसलिए मम्मी ने वहाँ पे बोली भाई, ठीक है, सबको मैं क्लियर कर दूँ यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि महक को ऐसा क्यों बोला गया। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने वीडियो के अंदर पहले बताया था कि मम्मी ऐसा बोल रहे हैं कि महक को मंगलसूत्र निकाल देना चाहिए। ठीक है, तो महक को मम्मी ने इसलिए मंगलसूत्र उतारने का बोला वहाँ पे क्योंकि होली का दिन है। ठीक है, और होली में किस तरह की मस्ती होती है, किस तरह का फेस्टिवल है, ये आप लोग भी जानते हैं। ठीक है, कि जो रंग नहीं लगाता है तो उसको भी ज़बरदस्ती रंग लगा दिया जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे यही हुआ कि मम्मी ने ऐसा बोला कि बेटा अगर तू यहाँ पे रंग लगाएगी और गलती से अगर जैसे कि मंगलसूत्र खिंचा जाता है तो टूट जाता है तो ये अपशगुन होता है। तो इसलिए काम कर, ठीक है, कि मंगलसूत्र को निकाल दे तू, ताकि वो सेफ रहेगा। नहीं तो अभी पता ही है तेरे को कि अगर वो खींचातानी में मम्मी ने और ऐसे मस्ती। बोला था कि है ना ही मंगलसूत्र निकाल दे और है ना कोई कोई आर्टिफिशियल पहन ले। मेरे पास रखे हैं तो मैंने ये वाला निकाला और उसके बाद मैंने आर्टिफिशियल पहन लिया था, क्योंकि खाली गला नहीं रखते हैं। तो मम्मी ने बिल्कुल, तो मुझे ऐसे वहाँ पे समझाया। निकाल के रख दिया महक ने, ताकि ऐसा नहीं, क्योंकि वो अब मस्ती कर रहे हैं, ठीक है, होली खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो वहाँ पे ऐसा ना हो कि जो मंगलसूत्र है वो कहीं गिर के और गुम जाए। ठीक है, तो मम्मी ने वो सेफ्टी पर्पज़ से वहाँ पे बोला था, लेकिन कुछ लोगों ने उसको बहुत ही गलत वे में ले लिया। ठीक है, और स्पेशली हमारे फैमिली वालों ने भी। ठीक है, कि क्योंकि पहले जब महक गई थी वहाँ पे, ठीक है, तो महक ने मंगलसूत्र नहीं डाला था वहाँ पे। ठीक है, महक ऐसे कोरे गले से चली गई। तो बहुत सारे लोगों को डाउट हुआ वहाँ पे कि आखिर महक ने मंगलसूत्र क्यों नहीं पहना। तो उस पर सवाल उठा दिए गए भाई। ठीक है, और वहाँ पे महक को क्या बोला गया पता है आप लोगों को, कि देखो ये मुस्लिम लड़की है, ठीक है, और अभी से इसने इसके रंग दिखाना चालू कर दिए। तो कहीं ना कहीं देखो भाई, मतलब मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आती कि हम हमारी लाइफ को अच्छे से जी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने कुछ भी छोटी सी भी गलती कर दी ना भाई, तो लोग उसको इतनी बारीकी से नोटिस करते हैं ना कि क्या ही बताऊँ मैं आप लोगों को। ठीक और है, पता है, ये चीज़ बोली ना, जैसे कि मंगलसूत्र को लेके, और मैंने है ना मंगलसूत्र पहना था और वो नहीं छुपा लिया था मैंने अंदर साड़ी के अंदर, वो बिल्कुल दिख नहीं रहा था।
और है ना, फिर सबको ऐसा लगा कि मैंने मंगलसूत्र पहना ही नहीं, और उसके ऊपर बहुत सारे सवाल उड़ गए। और देखो मुस्लिम लोगों में, मुस्लिम फैमिली में भी मंगलसूत्र पहनते हैं, बहुत मानते हैं, और सिर्फ सब कुछ करते हैं, लेकिन सिंदूर और टीकी का अंतर है, बाकी सब कुछ करते हैं, तो ठीक ऐसा है। तो नहीं वहाँ पे है। कुछ लोगों ने इस तरह के सवाल उठाए भाई, ठीक है। तो फिर मैंने भी महक को बोला कि महक देखो, मतलब ठीक है, इन चीज़ों को भी नोटिस मत करो। और रही बात के मंगलसूत्र की, तो लोग जो बोल रहे हैं बोलने, तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जानता हूँ ना कि तुम किस तरह से सारी चीज़ों को फॉलो करके चल रही हो। मतलब और छोटी छोटी चीज़ों छोटी को छोटी चीज़ों को नोटिस करके, पकड़ते जैसे कि अभी हैं। रमज़ान का महीना है, तो क्या पता ये क्या कर रही होगी, ठीक है, इसने मंगलसूत्र नहीं पहना, तो इस तरह के क्वेश्चन उठाना चालू कर दिया भाई। और ये हम लोगों को पता है किसने बोला, ये हम लोगों को डायरेक्टली आगे बोला हमारी सिस्टर ने, मतलब कि अब नाम तो नहीं लूँगा, ठीक है। उसने आगे फट से महक को बोला, और महक ने मम्मी को बोल दिया। उसके बाद में फिर मम्मी ने पूछा, ठीक है, कि किसने बोला, क्या हुआ, ठीक है, मम्मी ने पूछा, और उसके बाद में फिर वापस से उसी दिन लड़ाई हो, ठीक है। तो वो सीन क्रिएट हुआ और वो चीज़ हुई थी, ठीक है। उसके बाद में फिर दूसरी खबर आती है कि, मतलब क्या ही बोलूँ मैं आप लोगों को, फिर मम्मी ने महक को भी डांटा कि तेरे को इस तरह से उछल कूद नहीं करना चाहिए, ठीक है, कि बच्चों का ध्यान रखो और ये सब चीज़ें। मम्मी ने महक को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन दिए, थोड़ा सा समझाया हर चीज़ को, ठीक है, क्योंकि अभी थोड़ा सेंसिटिव टाइम है, ठीक है, क्योंकि अभी बहुत सारे केसेस ऐसे चल रहे हैं भाई हमारे इंडिया के अंदर, कि अभी हम लोग इस तरह से जैसे इंजॉय कर रहे हैं उस तरह से इंजॉय करना भी बहुत ज़्यादा बड़ा गुनाह लगता है लोगों को। हम लोगों ने मस्ती करी, हम लोगों ने होली सेलिब्रेशन करा, लेकिन तकलीफ पता दूसरे लोगों को हो जाती। और उसी के बीच में कुछ ऐसा हुआ भाई कि मैं क्या ही बताऊँ, हमारे मतलब काका का लड़का है एक, ठीक है, और उसकी खबर आती है कि भाई एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। और जब वो ऐसा केस हम लोगों को सुनने को मिला ना, तो और ज़्यादा हम लोग पूरा जो था ना एंजॉय का मोमेंट, हाँ, वो पूरा मेरा ना ख़राब हो गया उस टाइम। हाँ, पूरा मूड खराब हो गया। हम लोगों को इतना सारा रंग गुलाल सब बच लेके गया आए घर थे, में। और और फिर गए हॉस्पिटल गए, तो ज़्यादा चोट तो नहीं आई थी, ठीक है, वो नहीं स्लिप नहीं, ही हो गया था थोड़ा सा, मतलब पैर वैर छिला गया, लेकिन उसको घर लेके आ गए। तो अच्छा हुआ, भगवान की कृपा से ज़्यादा कुछ हुआ नहीं उस टाइम पे, तो सेफ था। और घर लेके आया उसको अच्छी तरीके से, फिर खाना वाना खिलाया, ठीक है। लेकिन फिर ऐसा होता है ना, जैसे कि जब ऐसी चीज़ें हो जाती है आपके साथ में, तो फिर पूरा मूड ख़राब हो जाता है, फिर कुछ करने का मन नहीं करता। 1 डेढ़ घंटे तक हम लोगों ने अच्छे से होली को सेलिब्रेशन करा, लेकिन उसके बाद में ये चीज़ें होने लगी है ना, तो फिर उसके बाद में मैंने मना ही कर दिया मेरे को, कि कोई ज़रूरत ही नहीं किसी के पास जाने की, ठीक है। हम लोग तो सबके लिए अच्छा सोचते हैं, फैमिलीज़ भी हम लोग चाहते हैं कि सब फैमिली साथ में रहे, लेकिन कुछ लोग हैं, ठीक है, कि जो चाहते ही नहीं कि कभी एक हो, ठीक है। तो फिर आप बताओ भाई, ऐसे लोगों का हम लोग क्या करना चाहिए, क्योंकि हम लोग तो चाहते हैं कि पूरी फैमिली सब मिल के रहे, एकजुट रहे, ठीक है, महक को एक बहू के रूप में देखे, ठीक है। लेकिन कुछ लोग समझते ही नहीं है, उनको ऐसा लगता है कि दूसरे रिलीजन से आई है तो लड़की क्या ही साथ निभाएगी, ठीक है। आज इतने टाइम से सब कुछ चीज़ें फॉलो करके चल रही है हमारे रिलीजन में, और बहुत अच्छी तरीके से पूरी फैमिली को संभाल रही है, मम्मी पापा को, मुझे, ठीक है, पूरे घर को, ठीक है, एक जिम्मेदार उठा रही है अपनी जिम्मेदार बन के। तो फिर भी लोगों को पता नहीं क्या समझ छोटी आता है, छोटी छोटी सी छोटी चीज़ों को मेरी नोटिस गलतियां को तो करके बहुत जल्दी नोटिस कर लेते और हैं, लेकिन रिएक्ट करते रिएक्ट हैं। कर लेते हैं। मैं इतना नहीं सोचती हूँ, जैसे कि आप मंगलसूत्र को लेके लोगों ने रिएक्ट कर दिया, ऐसा वैसा। आपको क्या पता क्या हमारे घर में पूरा अच्छे से क्या चल रहा है। थोड़ा बहुत उसमें मम्मी ने बिल्कुल। वीडियोस में यूँ बोल दिया था कि मंगलसूत्र निकाल दे, तो वो सब इसलिए उसकी वीडियो नई शेयर नई करना भी ज़रूरी नई इसलिए हो नई गया था, लोगों ने नया क्योंकि सोच लिया। लोग ने पता नहीं उस के क्या ख्याली पुलाव पका लिए थे भाई। और पता है, ये अगर हम लोग वीडियो आज शेयर नहीं करते ना, तो ये ही लोग, ठीक है, हमारे गांव में, हमारे रिश्तेदारों में, समाज में जा जाके तरह तरह की बातें करते हैं, और उसको बहुत मतलब फिर और बड़ी हो जाती है वो बात। पता है, ऐसे ही हम लोग अभी, मैं अकेले ही गया था, ठीक है, मैं अकेला और फैमिली के साथ में, ठीक है, हमारे काका काकी और ये सब लोग गए थे, महक नहीं गई थी, मैं घर पे ही थी। तो मैं गया तो वहाँ पे मेरे को क्या क्या चीज़ें सुनने को मिलती है, इसमें आप लोगों को बता नहीं सकता, ठीक है। इतनी सारी हवाएं, इतनी सारी बातें हम लोगों के लिए, ठीक है। अभी गांव गए थे हम लोग, दो तीन दिन पहले, ठीक है, 2 3 दिन पहले मैं गांव गया, तो इतनी सारी सब कुछ बातें सुनने को मिलती है, तो समझ में आता है कि जब आप कुछ भी अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हो ना, तो भाई आपके लिए नेगेटिव सोचने वाले बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे आपको, ठीक है। सपोर्ट तो कोई करने नहीं आएगा, जब आप किसी से बोलोगे ना कि मुझे आपकी हेल्प चाहिए, ठीक है, सपोर्ट चाहिए आपका, तो आपको सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन जब आप कुछ अच्छा कर लेते हो ना अपने दम पे, तो आपको लोग नीचे गिराने के लिए बहुत आ जाएंगे भाई। और ये सच है, ये हम लोगों ने खुद ने महसूस करा है, देखा है, और ये हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से आप लोगों को बोल रहे हैं, ठीक है। जो भी चीज़ अचीवमेंट करो आप, ठीक है, आपके दम पे करो। और रही बात के, आपको लोग टांग पकड़ के खींचने ज़रूर आएंगे आपको, ठीक है, क्योंकि आज के लोग में
ठीक है, आपके घर की खुशी कोई दूसरा बर्दाश्त कर ही नहीं सकता भाई, कि यार ये खुश क्यों है, ठीक है। अगर व्यक्ति दुखी है ना तो उसके दिमाग में सिर्फ हमेशा नेगेटिविटी ही चलती रहती है। और कोई दूसरा पर्सन अगर कुछ अच्छा करना भी चाहता है और अगर वो नेगेटिव पर्सन के साथ में जुड़ जाए ना भाई, तो वो जो पॉजिटिव सोचता है ना तो उसके माइंड में भी नेगेटिविटी चलने लग जाती है। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए कि अच्छे पॉजिटिव लोगों के साथ में रहो, मैं तो यही बोलता हूँ। और नेगेटिविटी अगर कोई बोल रहा है आपके खिलाफ में कुछ, अगर गलत बोल भी रहा है तो ठीक है, जहाँ पे आप लोगों को लगता है कि हाँ एक्शन लेने की ज़रूरत है तो वहाँ पे एक्शन लो भी सही, ठीक है। चुप बैठने से भी कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, जहाँ पे लगता है कि ये सिर्फ हवा है, बातें हैं, ठीक है, तो फिर उन चीज़ों को इग्नोर भी करना ज़रूरी है। क्योंकि आज हम लोगों को, हम सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे नेगेटिव्स कमेंट आते हैं कि आज हम लोगों ने कार ली, ठीक है, हम लोगों ने जिम खोला, हम लोगों को बहुत सारे नेगेटिव्स कमेंट आते हैं आज भी, ठीक है। कार ले ली तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बहुत सारे, ठीक है। ये 2 दिन की चांदनी है ना, ये है ना, वो है, बहुत तरह तरह की बातें बोलते हैं। क्या हो जाएगा उससे, आप बताओ मुझे, ठीक है। कि हम लोग हमारा काम करना बंद कर देंगे, या फिर उससे आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा, या फिर जैसे कि जो आज हम लोगों ने कार लिया, फिर हम लोगों ने ये काम किया, बिजनेस शुरू करा, तो क्या आप भी वो कमेंट करके वो चीज़ पालोगे क्या, बताओ आप लोग। इसलिए भाई सबसे पहले मेहनत करो, ठीक है। और ये जो नेगेटिव लोग हैं ना, इनसे सबसे दूर रहोगे, क्योंकि अगर इनसे जुड़ के रहोगे ना तो कभी अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर नहीं पाओगे। क्योंकि वो कहते हैं ना कि जिस पर्सन के साथ में आप ऐसे रहते हो, वो हमेशा, कि जो हमेशा नेगेटिव ही सोचता है, ठीक है, चाहे दूसरों के लिए या फिर अपने फैमिलीज़ के लिए या फिर खुद के लिए भी, ठीक है, कि मैं कुछ कर नहीं कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता हूँ, कुछ नहीं होगा अब मेरा। तो ऐसे लोगों के साथ मत रहो। जो कुछ अच्छा सोचता है अपनी लाइफ में, कुछ बड़े गोल्स है जिनके, उनके साथ में रहोगे ना तो धीरे धीरे खुद आपने अपने अंदर एक एनर्जी महसूस करोगे कि हाँ, हम लोग भी अपनी लाइफ में कुछ कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ में रहो तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। बाकी ये सब चीज़ें क्लियर करना ज़रूरी थी, क्योंकि बहुत सारे लोग इन चीज़ों को लेके बातें बना रहे थे। आई होप कि सबको चीज़ें क्लियर हो गई होगी, ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।